नमस्कार दोस्तों, इंडियन फिश फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि अपने तालाब में मछलियों की सीड स्टॉकिंग से लेकर और हार्वेस्टिंग तक की प्रक्रिया। कि जब आप अपने तालाब में मछली का बच्चा छोड़ते हैं और उसके बाद जब आप मछली का बच्चा निकालते हैं या बड़ी मछली जब 1 केजी करके मार्केटेबल साइज़ करके उसको निकालते हैं, उसके बीच की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, आज उस पर बात करेंगे। दोस्तों, तालाब निर्माण पे एक वीडियो बन चुका है, आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और हेचरी से या किसी ब्रूडर से बच्चे कैसे लाएं और उसे ला के अपने तालाब तक कैसे छोड़ें, उस पर भी चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और तालाब बनाने और उसमें बच्चे छोड़ने के बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी सीड स्टॉकिंग से लेकर और सीड हार्वेस्टिंग तक की जो प्रक्रिया होती है, जिसे कल्चर कहते हैं, तो वो कल्चर आपका मार्च से लेके और नवंबर तक चलता है। आईएमसी का मार्च में आदमी सीड स्टॉक कर देता है। हर फार्मर मार्च में सीड स्टॉक, या कुछ लोग लेट से भी करते हैं, लेकिन मार्च में सीड स्टॉकिंग कर देनी चाहिए और नवंबर से आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बीच का जो समय है, इसमें अपनी मछलियों की देखरेख कैसे करें, इनका ग्रोथ अच्छे से कैसे लें और इनकी मोर्टेलिटी को कैसे कंट्रोल करें, कैसे कम करें, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब हम अपने तालाब में मछली का बच्चा ला के छोड़ते हैं तो सीड स्टॉकिंग कितनी करनी चाहिए, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर हम हाई डेंसिटी पे कर रहे हैं और आईएमसी कर रहे हैं, तो हमें 5000 से लेके और 5500 तक, लास्ट मतलब 5500 बच्चे स्टॉक करनी चाहिए आईएमसी की। इससे अधिक अगर आप स्टॉक करते हैं तो पूरे कल्चर में आप परेशान रहेंगे। अगर आप लो डेंसिटी पे करते हैं तो 1 एकड़ में आप 3000 डाल सकते हैं, और हाई डेंसिटी पे करते हैं तो आप 5000 तक आईएमसी का सीड 1 एकड़ में स्टॉक कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा सीड स्टॉक कर देंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा सीड स्टॉक करते हैं तो मछलियों की ग्रोथ कम होती है, आपके तालाब में अमोनिया का लेवल बढ़ने लगता है, ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, मछलियाँ स्ट्रेस में रहती हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अगर अपने तालाब में 4000 मछली का बच्चा स्टॉक करते हैं और उन्हें आप अच्छे से 10 महीने में 1 केजी लेके चले जाते हैं, तो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अच्छा फीड और मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो अगर आप अपने तालाब में, हम फिंगर लाइन साइज़ की सीड से स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप फिंगर लाइन सीड स्टॉक करते हैं अपने तालाब में, तो आप उसे 2 mm का फीड दे सकते हैं। अगर आप कमर्शियल फीड पे करते हैं, आजकल तो सभी लोग कमर्शियल फीड पे ही करते हैं, तो आप स्टार्टिंग में 2 mm का फीड उसे दे सकते हैं। प्रोटीन 25 से लेकर और 28 के बीच में, 24 से 28 तक के प्रोटीन के, आईएमसी के लिए 24 से 28 का प्रोटीन अच्छा रहता है। कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आप 28% प्रोटीन दें, 4% फैट, और पर डे बॉडी वेट का आप 4 से 5% दे सकते हैं। अधिक से अधिक 5% और कम से कम 4% बॉडी वेट का फीडिंग कराएं। और जैसे जैसे मछलियों की साइज़ बढ़ती है, वैसे वैसे फीड का भी साइज़ बढ़ता है, और फीड क्वांटिटी, यानी दाना कितना खिलाना है, उसकी क्वांटिटी भी कम होती जाती है। अगर हम आईएमसी और कार्प की बात करें, तो हम आईएमसी का अगर सीड स्टॉक किए हैं तो 20 से 25 या 30 ग्राम तक का अगर सीड है हमारा, तो हमें पर डे 4% उसके बॉडी वेट का देना है, 2 mm का दाना। अगर वो उसका साइज़ 50 ग्राम से लेकर और 100 ग्राम तक है, तो हमें पर डे बॉडी वेट का 3.5% देना है, और दाने का साइज़ 2 mm ही होगा। अगर उसके बाद अगर 200 ग्राम से 300 ग्राम तक का हमारा सीड है, तो हमें 2.5% से लेके, बॉडी वेट का 2.5 से 3% लेके, और दाने का साइज़ 3 mm देना है। प्रोटीन लेवल आप 24% से और 28% के बीच में रख सकते हैं। और जब हमारा सीड 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक का हो जाता है, तो हम बॉडी वेट का 2% फीड कराते हैं, फीडिंग उसको, और दाने का साइज़ 3 mm रखते हैं। जब हमारा सीड 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक का हो जाता है, तब भी हम बॉडी वेट का 2% ही फीडिंग कराते हैं, और दाने का साइज़ हम 3 mm कर सकते हैं। जब हमारा सीड 500 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक का हो जाता है, उस टाइम भी हम बॉडी वेट का 2% ही फीडिंग कराते हैं, और दाने का साइज़ 3 mm से लेके 4 mm तक कर सकते हैं। फिर जब 600 से 700 ग्राम तक का हमारा सीड हो जाता है,
तब हम बॉडी वेट का 1.40% बॉडी वेट का फीडिंग कराते हैं और दाने का साइज़ 4 mm रख सकते हैं। फिर उससे जब 700 ग्राम से लेके और 1 kg तक के बीच का जो टाइम होता है उसमें हम बॉडी वेट का 1.5% यानी 1.5% फीडिंग कराते हैं और दाने का जो साइज़ रहता है वो 4 mm रखते हैं। उसके बाद 1 kg पे तो आदमी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये तो हो गई फीडिंग की बात कि हमें फीडिंग कैसे कराना है, दाना कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है। और लेकिन अगर आप 10 kg दाना देते हैं एक दिन में तो आपको 40/60 की रेशियो देना है। अगर आप सुबह में 6 kg दाना दे रहे हैं तो शाम को आपको 4 kg ही देना है। अगर आप सुबह में 60% दाना दे दें और शाम को 40%। इससे क्या होता है दोस्तों, सुबह के टाइम में मछलियों को दिन में टाइम मिलता है, अधिक दाना खाती हैं, अच्छे से धूप भी हुआ रहता है, तालाब में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा रहता है तो अच्छे से दाना खा लेती हैं। जैसे भी शाम होता है उसके बाद से तालाब में ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे घटने लगता है तो मछलियाँ उस टाइम दाना कम खाती हैं। कोशिश करें कि सुबह के टाइम में आप 60% दाना दे दें और शाम के टाइम में 40%। और दाना शाम को भी ऐसे टाइम से दें जब आपके तालाब पे 2-3 घंटे धूप यानी 4 बजे आप अपने तालाब में दाना डाल दें। और हर महीने जिस दिन से आपने अपने तालाब में बच्चा छोड़ा है, सीड स्टॉक किया, उस दिन से लेके और हर 15वें दिन पर नेटिंग ज़रूर कराएं। नेटिंग कराने से कई फ़ायदे होते हैं दोस्तों। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि तालाब में जो वेस्टेज रहता है, जो वेस्टेज जाके जमा रहता है, जब आप नेटिंग करते हैं तो जो भी गैस की जो वॉल वगैरह बनी रहती हैं वो फूट जाती हैं और गैस बाहर निकल जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने मछलियों की साइज़ देख लेते हैं कि आपकी मछलियों की साइज़ क्या है। और नेटिंग कराने से तीसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके मछलियों में कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई और डिजीज़ तो आपको भी पता चल जाता है कि आपकी मछलियों में कोई रोग या कुछ ऐसी समस्या तो नहीं आ रही है। और नेटिंग कराने से चौथा फ़ायदा ये होता है कि आपकी मछलियाँ दौड़ने लगती हैं। अगर आप नेटिंग नहीं कराते हैं तो आपकी मछलियाँ दाना खा लेंगी और नीचे जाके बैठ जाएंगी, या जो जिस लेयर की मछली होती है उस लेयर में जाके बैठ जाती है। तो अगर आप नेटिंग करा देते हैं तो मछलियाँ दौड़ती हैं, चलती हैं, जिससे उनका ग्रोथ और अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि हर 15 दिन पे एक बार नेटिंग कराते रहें। और अपने तालाब में हर हफ्ते अपने तालाब का पानी चेक करते रहें। पानी में मुख्य चीज़ें होती हैं आपका ऑक्सीजन, पीएच और अमोनिया, 3 चीज़ें चेक करना रहता है। हफ्ते में एक कोई दिन फिक्स कर लें, उस दिन आप ये तीनों चीज़ें चेक करते रहें। और जो कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स होती हैं, जैसे आपका अमोनिया के लिए हो गया, हम नाम नहीं लेंगे उन दवाओं का, जब आप जाएंगे स्टोर पे तो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों की दवाएं आती हैं तो लोग कहेंगे कि किसी का दवा को प्रमोट कर रहा है। तो आप अमोनिया के लिए, चूँकि हम जो यूज़ करते हैं, अपना पर्सनली तो बता दें तो हम युक्का प्रेस हिमालय का यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन टेबलेट हो गया, और आपको लीवर टॉनिक जैसे लीव 52 हम यूज़ करते हैं। आप कोई भी जैसे आपके लिए जो अच्छा हो, हमारे लिए तो हम लीव 52 को अच्छा समझते हैं तो वही यूज़ करते हैं। बाकी मिनरल वगैरह तो ये यूज़ करते रहें। अगर आप अपनी मछलियों का 1 साल में 1 kg, साल का मतलब होता है कि मार्च से लेकर और नवंबर तक का महीना, इसी बीच में आपका कल्चर होता है। तो इसी बीच में आपको अपने मछलियों को 1 kg तक लेके जाना है। तो इतनी सारी व्यवस्था आप अपने तालाब पे करें। और अच्छे से अपने तालाब पे अगर आप किसी आदमी को या किसी व्यक्ति को रखे हैं देख रेख करने के लिए, तो कोशिश करें कि आप भी सुबह शाम अपने तालाब पे टाइम दें। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें ऐसे ही मछली पालन से संबंधित नई नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।